नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे सिस्टम की शराब की, जिस पर सियासत बेहिसाब हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर से शराब के मुद्दे पर गरमाई हुई है। राजनांदगांव की महतारी एक्सप्रेस में शराब की बोतलें मिली और फिर मुंगेली जिले के सरगांव के एक प्राथमिक स्कूल में अवैध शराब जब्त होना। इन दो घटनाओं ने सूबे की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप है कि विष्णुदेव सरकार शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है। वहीं बीजेपी पलटवार कर रही है और कांग्रेस राज के शराब घोटाले की याद दिला रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा, पाठशालाएं बंद कर मधुशालाएं खोलने वाली विष्णुदेव सरकार अब स्कूलों को ही अवैध शराब भंडारण का केंद्र बना रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार को सीधे घेरा और कहा, बीजेपी शराब में अवैध शराब का कारोबार बेलगाम हो गया है। पहले नई दुकानें खुलवाई गई और अब शराब का भंडारण स्कूलों और महतारी एक्सप्रेस में हो रहा है। यह सरकार शराब माफियाओं की सरपरस्त बन चुकी है। दोनों पार्टियां आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। वहीं बीजेपी उस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में पीछे नहीं है। बीजेपी का कहना है, कांग्रेस के शासनकाल में ही सबसे बड़ा शराब घोटाला हुआ था, जहां करोड़ों का खेल नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से चला। स्कूल में शराब मिलने की घटना व्यक्तिगत स्तर पर हुई है, इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन कांग्रेस को यह याद रखना चाहिए कि उनके शासन का शराब घोटाला एक संगठित स्कैंडल था। नैतिकता की बातें करना कोई हक कांग्रेस का है ही नहीं। बहरहाल, लगातार हो रही घटनाओं ने प्रदेश की राजनीति को हिला दिया है। कांग्रेस कह रही है, बीजेपी शासन शराब माफियाओं का हमदर्द है। वहीं बीजेपी कह रही है, कांग्रेस को बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि उसका शराब शासन ही शराब घोटालों से दागदार रहा है। लेकिन जनता का सवाल यह है कि आखिर कब तक रुकेगा यह शराब का कारोबार? नशा मुक्त प्रदेश बनाने का सपना कभी साकार होगा? क्या पूरा सिस्टम ही शराब के नशे में है या शराब पर सिर्फ राजनीति हो रही है? इसी पर करेंगे आज चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री का जिला, राजनांदगांव वर्तमान गृह मंत्री का प्रभार जिला, और रायपुर शहर से कितना दूर है राजधानी से राजनांदगांव? 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। मतलब पूरे प्रदेश में देखेंगे तो ये सरकार काली कमाई में डूब गई है। सिर्फ कांग्रेस को आरोप लगाना एक राजनीतिक नौटंकी और नकली होलोग्राम, नकली शराब और दूसरे राज्यों से शराब की यहां खपत, और यहां तक कि महतारी एक्सप्रेस से शराब का सप्लाई करना, पहुंचाना, जहां कि अंदरूनी क्षेत्रों में आज भी, चाहे सरगुजा हो बस्तर में, आज भी मरीजों के लिए वो एम्बुलेंस सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लेकिन इस सरकार में दारू सप्लाई के लिए महतारी एक्सप्रेस का उपयोग किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? देखिए, शराब घोटाला एक स्कैंडल था, एक सोची समझी साजिश के तहत कोई काम था। और ये जो कोई एक आध स्कूल में कोई घटना हो रही है, किसी गाड़ी में घटना हो रही है, वो व्यक्तिगत कर्मचारी के उसमें दोष है। तो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो तो खुद घपला की है। उसमें आधे से ज़्यादा लोग जेल में है, कुछ लोग बेल में है, कुछ लोग आप लगातार देख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और उसको महा घोटाला है और स्कैंडल है, उसको आप एक सामान्य कोई कर्मचारी शराब की कोई घटना घटती उसके साथ जोड़ना उचित नहीं होगा। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है अपने गिरेबान पे लछा के। कार्रवाई होगी इस मामले पे अभी तक जहाँ जो शिकायत आती है स्कूल के मामले में, तो सारी जगह कार्रवाई हुई है। अब शराब को लेकर राजनीति बेहिसाब हो रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार नशाखोरों को संरक्षण दे रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ऐसी बातें कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सबसे बड़ा घोटाला तो कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ था। इस पर आज हम करेंगे चर्चा। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मिनी पांडे जी हैं। मिनी जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा जी। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत मिनी जी मैं आपसे ही करता हूं। शराब के जो जखीरे बरामद हो रहे हैं, इसको लेकर जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? प्राथमिक स्कूल में शराब का जखीरा मिलता है, महतारी एक्सप्रेस में शराब मिलती है। कई बार कच्ची और नकली जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत तक हो जाती है। शराब की दुकानें आपकी सरकार में लगातार बढ़ रही हैं। शराब को कंट्रोल करने के लिए आपने दावे और वादे किए थे,
सरकार में आने से पहले एक दावा किया गया था कि छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। उस वादे का क्या हुआ? ये जो है ऋषभ जी, देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार शराब को लेकर के, अवैध शराब को लेकर के सरकार कार्यरत है कि अवैध शराब और तस्करी ना हो, और इस तरह की कोई भी घटना होती है तो सरकार तुरंत उसमें वो संज्ञान लेकर के कार्रवाई करती है। ये तस्करी का देखिए पूरा मामला है ये, और बाहर से शराब आकर के यहाँ पर स्कूलों में रखा गया और प्रचार से अभी बात नहीं हो पाई है स्कूल के प्रचार से। तो सरकार, शिक्षा मंत्री हर तरीके से इस प्रकरण को पूरा ध्यान में रख करके उचित कार्रवाई कर रहे हैं। और अब की स्थिति कांग्रेस के समय से और भाजपा के समय में अब की स्थिति देखिए बहुत अलग है। अब हम जितने भी अवैध कारोबार है, अवैध शराब है, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो इस तरह के लोग, जो इस तरह का इन्वॉल्वमेंट इन लोगों का रहता है, उसमें कार्रवाई की जाती है, FIR दर्ज होता है, उनको जेल में भेजा जाता है, उस पर पकड़ा जाता है। तो सरकार पूरी तरह से जागरूक है और चाहती है कि इस तरह की हालात छत्तीसगढ़ में ना हो जो कांग्रेस के समय में थी। मिनी जी देखिए, शराब का जखीरा बरामद होता है तो ये कह देना काफी नहीं होगा कि सरकार कार्रवाई कर रही है। जो दोषी होगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। प्राथमिक स्कूल की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार का उस पर कंट्रोल है। महतारी एक्सप्रेस किसके कंट्रोल में है? सरकार के कंट्रोल में है। सरकार की बिक्री खरीद किसके कंट्रोल में है? सरकार के कंट्रोल में है। तो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा सरकार की है ना। अब अगर ये कह के पल्ला झाड़ लिया जाए कि ये व्यक्तिगत तौर पर जो शराब का जखीरा बरामद हुआ है उस पर सरकार काम करेगी, तो ये तो नाकाफी है, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपकी है। देखिए छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार और पूरी तरीके से हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस तरीके की चीजों को बढ़ावा यहाँ पे ना मिले। ऐसे लोग यहाँ पर, इस तरह के लोग जो माफिया का काम करते हैं, अवैध काम करते हैं, उन लोगों की एक्टिविटी छत्तीसगढ़ में ना हो, इसलिए सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है और उस पर काम भी करती है। तो इस तरीके का जो भी प्रकरण आता है, देखिए सरकार, कानून व्यवस्था, प्रशासन आज हर कोई जागरूक है। और जैसे ही इस प्रकरण का मिला, उड़न दस्ता, आबकारी विभाग तुरंत एक्टिव हो गया, उसको कब्जे में लिया और गिरफ्तारी, और ये क्या बोलते हैं FIR भी हुई, कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो यहाँ ऐसा सरकार बनने से पहले आपके बड़े बड़े नेता और मंत्री भरे मंच से ये दावा और वादा करते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। उस वादे का क्या हुआ? देखिए भाजपा की सरकार तो हमेशा से चाहती है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की हरकत, इस तरह की घटनाएं ना हो, और हम आज भी छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति अभियान चला ही रहे हैं। और आज भी देखिए कि कांग्रेस वाली हालात छत्तीसगढ़ नशा में मुक्ति अभियान भी आप लोग चला रहे हैं और आपकी सरकार शराब की दुकानों की क्वांटिटी भी बढ़ा देती है। वो आबकारी विभाग का है, उनका जितने पहले से तो बहुत कम हुए। आप आंकड़े निकालेंगे कांग्रेस के समय में और भाजपा के समय में, जब तक सरकारें बनी हैं, आप आंकड़े निकालेंगे ना, उसमें आप देखेंगे कि दुकानें कम ही हुई हैं। कांग्रेस का आप जिक्र करेंगे, कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं कि आप लोग स्कूल बंद कर दे रहे हैं, शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी झूठ और भ्रामक बातें हैं कि स्कूल बंद हो रहा है। इस पे हमारी और आपकी बहुत बार डिबेट हुई है, और ये इस तरह का झूठ, और कई बार इनके ये झूठ ओपन भी हो चुका है कि ये पूरा झूठ है कि स्कूलें बंद हो रही हैं। इस पे कई बार आपके चैनलों में डिबेट हुआ। तो कांग्रेस झूठ ही बोलती है और मुद्दा विहीन है। देखिए यहाँ कोई मंत्री, नेता है, नेता के बेटे, और ये इतना बड़ा सर्कल इन्वॉल्व नहीं है। तस्करी का मामला है जिसके लिए सरकार जागरूक है। तस्करों को पकड़ के उचित सजा देगी और कानून व्यवस्था और यहाँ के जो भी है उसमें उचित कार्रवाई करेगी। अभी आपने हमारे शिक्षा मंत्री का भी बयान सुना। तो कांग्रेस अपना गिरेबान देखे, अपने हालात को देखे, बोलने से पहले एक बार अपना 5 साल का कार्यकाल याद करे। वो तो दोषारोपण करने से अच्छा है कि जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को देखिए। आज कोई भी दोषी बच नहीं रहा है। सरकार सजग है, हर क्षेत्र में सरकार सजग है। और आज कोई भी ऐसी चीजें, घटना घटती है तो सरकार तुरंत मुस्तैदी से कार्रवाई करती है ताकि ऐसी घटना दोबारा न घटे। कंट्रोल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास। अभिमन्यु जी, पूरी बात मिनी जी की आप सुन रहे थे। जखीरा बरामद होता है, भंडारण कहना गलत होगा। प्राथमिक स्कूल में जो शराब मिली, जखीरा कहेंगे उसको। महतारी एक्सप्रेस में शराब मिलती है। ये तो सिद्ध नहीं हो जाता ना कि सरकार के संरक्षण में ये जखीरे बरामद हुए हैं। सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, ये व्यक्तिगत हो सकता है। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को नमस्कार। अब देखिए, एक बात आपको बताऊं मैं कि जब हमारी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब भी आरोप लगाया जाता था। विपक्ष द्वारा, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और हमारे ऊपर आरोप लगाती थी। उन आरोपों का हम जवाब देते थे।
उसमें ये नहीं कहते थे कि तो आपकी 15 साल की सरकार थी, आपके कारण हो रहा है। अब जो ये कार्रवाई का दम भर रहे थे ना, तो मैं असलियत बताता हूँ। राजनांदगांव का तो मैं खुद रहने वाला हूँ। मातारी एक्सप्रेस में शराब की तस्करी हो रही थी और वो उसमें कार्रवाई कब हुई पता है? जब पूरे गांव वाले चक्का जाम करके बैठ गए, उस गाड़ी को घेर लिया गया। वहां की पूर्व विधायक छन्नी साहू जी जो थी, वो थाने में बैठ करके उससे डायरेक्ट उससे सवाल जवाब किए और डटी रही उस मामले को लेकर के, तब जाके तो कार्रवाई हुई है। क्या बात करती है, कार्रवाई हुई। उसके बाद जो स्कूल वाला मामला था, स्कूल वाले मामले में क्या हुआ? वहां पर जब गांव वालों ने दबाव बनाया कि यहाँ पर शराब रखी गई है, डंप की जा रही है, बोलने पर भी लोग हटाते नहीं, तब जाके वहां कार्रवाई होने की बात हुई। अब ये सारी ऐसी कार्रवाई का दम फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग भरने लगते हैं कि भाई कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। तो कार्रवाई अब कब कर रहे हैं? जब जनता और विपक्ष आवाज उठाता है, जब रंगे हाथ पकड़ लेता है, तब आप कार्रवाई करते हैं। और उसके बाद भी देखिए इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि पुरानी सरकार की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी जो वो मातारी एक्सप्रेस में ड्राइवर था, उसका बयान आपको बताता हूँ। उसका बयान उसने क्या दिया उसको मालूम है? कि हमें फोन करके बुलाया जाता था कि प्रसूता को अस्पताल में ले जाना है, और वहां बुला करके जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां बुला करके शराब हमारी गाड़ी में जबरन लोड कराई जाती है, और उसके बाद आप उसको लेके भी आते हैं। ऐसा पता नहीं क्या मजबूरी है आपके पास। तो ये सब इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं अभिमन्यु जी? अब उसके इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? बड़े अधिकारियों के संरक्षण के बिना तो ये संभव नहीं है। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि इसके पीछे चाहे जो लोग हों, आबकारी विभाग की मिलीभगत नहीं होगी क्या? उनके बिना क्या ये सब हो सकता है क्या? अभी किसी नेता के बेटे की बात कर रहे थे, तो अभी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे के पास 497 लीटर शराब पकड़ाई थी। और उसके बाद जो स्कूल की बात हम कर रहे थे, वहां तो शराब बनाने का लिक्विड भी मिला है। माने पूरी तैयारी, अवैध शराब और के साथ साथ नकली शराब बनाने की तैयारी। राजनांदगांव में जो डोंगरगढ़ में फार्म हाउस में मिला था, नकली होलोग्राम मिले, नकली स्टिकर मिले। अब क्या है, वो फार्म हाउस किसका है वो सबको पता है, किस भारतीय जनता पार्टी के नेता का वो फार्म हाउस है, लेकिन क्या है उसके नाम पर नहीं है, इसलिए बोला नहीं जा सकता, इसलिए लीगली नहीं कहा जा सकता। तो ये सारी चीजें हैं, और उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे सबको सब कुछ मालूम है। और जहां शराब की आज स्थिति जो छत्तीसगढ़ के अंदर में है, ये जो स्थिति है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और आज ये बहाने बनाते हैं, आज ये कार्रवाई कदम बढ़ते हैं। तो कार्रवाई तब होती है जब जनता त्रस्त होकर जनता सामने आ जाती है, जनता पूरा विरोध करने लगती है। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हैं, जब इनके पास मजबूरी हो जाती है कि उसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है कार्रवाई करने के अलावा। और उसके बाद भी आप देखें, कार्रवाई करने का अगर आप दम भर रहे हैं तो फिर मामले तो लगातार सामने आ रहे हैं, मामले तो कम होने के नाम नहीं लेते। यहाँ तो अभिमन्यु जी, छोटी मछली को पकड़ने के बजाय बड़े मगरमच्छों को पकड़ना चाहिए सरकार को। सरकार में ही मगरमच्छ बैठे हैं। जैसा कि कल भारतीय जनता पार्टी की एक नेता कह रही थी कि सरकार में रावण है, मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था। तो वैसी स्थिति है कि सरकार में ही सब कुछ है, इनको अपने आप में खोज के देखना पड़ेगा, सब आपको वही मिल जाएंगे। लेकिन 3200 करोड़ का घोटाला तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, कार्रवाई भी उस पर हो रही है। जवाब दिया ना, हमने उसका जवाब दिया, हम उसको कोर्ट में उसमें उसको फेस कर रहे हैं, और अभी तक वो केवल आरोप है, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। जैसा कि अरुण साहू जी को मैं सुन रहा था, वो क्या बोलते हैं कि ये लोग घोटाला करने वाले, इनको हक नहीं है। अरे पूछने का हक किसको है, किसको नहीं, ये बताने वाले आप कौन होते हैं? आपको क्या हक था जाके वहां दंगा कराने का बीरनपुर में, जो आज वहां पर राजनीतिक षड्यंत्र नहीं बताया जा रहा है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है? आपको किसने हक दिया था वहां जाके आपसी सौहार्द बिगाड़ने का? तो अरुण साहब जी, आज आप पद में बैठे हैं, पद की गरिमा को समझिए, और इस प्रकार की बयानबाजी करना अच्छा नहीं लगता। हम 5 साल सरकार चलाए, अगर आपके 15 साल के रोना को रोते रहते तो हम 5 साल में कुछ नहीं कर पाते। हमने 5 साल में अपना जो योजनाएं थी उसको इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान दिया, ना कि पुरानी सरकार को कोसने में। ये और वो भी कोरोना के बावजूद केवल पिछले 5 साल तो जी बिल्कुल 2 साल हमारा कोरोना में गया, पूरा सारा बजट हल की तरफ शिफ्ट हो गया। उसके बाद भी हमने ये रोना नहीं, और कोरोना की वजह से शराब की घर घर डिलीवरी भी देनी पड़ी। वो सब स्थिति देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, उस समय हर चीज की घर में डिलीवरी हो रही थी, और वहां पे भीड़ कितनी लग रही थी ठेकों में, ये आप देखिए उस समय। तो सारी चीजें, उसके बाद कई समय तक तो सारी दुकानें बंद भी थी। अभी तो रायपुर में आपके स्टूडियो से ही 5 किलोमीटर दूर में ठेके के बगल में कोचिया बैठे हैं, तो कम से कम ये स्थिति तो नहीं थी। चलिए ठीक है मिनी जी, पूरी बातें आप सुन रही हैं। आबकारी विभाग की मिली भगत के बजाय इतना बड़ा जखीरा तो नहीं चल सकता, सरकार का कंट्रोल ही नहीं है, नशाखोरों पर सरकार का बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं है। सही बात है ऋषभ जी, बिना आबकारी विभाग के इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता, ये इनको समझ है, क्योंकि इनके समय में इतना बड़ा करप्शन हुआ था तो कार्रवाई नहीं हुई थी।
घोटाले के पैसे बढ़ गए पर कार्रवाई नहीं हुई, तो ये इनको पता है कि कैसे इन लोग मिली भगत करके पैसे का बंदर बांट करते थे। इन्हीं के समय में कोरबा के स्कूल में माफी मांगना पड़ जाएगा फिर बाद में क्लीन चिट मिल गई तो। आप सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए, आप सुनिए। इन्हीं के समय में इतना धैर्य है। ठीक है अभिमन्यु जी, नहीं ऐसे नहीं, आपकी टर्न में बोलने दूंगा ना मिनी जी। नहीं मैंने कहा ना भाई, आप अपनी टर्म में बोलिएगा सर, बहुत समय है, आप अपनी टर्म में बोलिएगा मिनी जी। नहीं ऐसा आरोप लगाना गलत है। कोरबा के आत्मानंद स्कूलों में जाकर के देखिए, महंगी महंगी अलमारी खरीद के रखी हुई है, स्कूल में नल में पानी नहीं आता, गेट नहीं आता, पर इनके समय पैसा अधिकारियों को और सेकेंड पार्टी को बिल पास हो जाए। पता करिएगा आत्मानंद स्कूल कोरबा का 10-15 हजार की अलमारी को लाखों रुपए में खरीदे और 10 की 10 पड़ी हुई, आज तक वो अलमारी खुली नहीं है। इस हद तक ये करप्शन करके पैसों का बंदर बांट किया। आज वो हमको बता लेकिन मिनी जी, कोरबा के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर आज भी जहरीली शराब पीने से गांव वाले मर रहे हैं, उस पर भी कंट्रोल सरकार का नहीं है। मैंने कहा था, देखिए सरकार पूरे तरीके से वचनबद्ध है। अवैध शराब और ये नकली शराब, इन सब की कार्रवाई को लेकर के आबकारी विभाग, उड़न दस्ता पूरी तरीके से कार्रवाई करती है। इनकी तरह हम लोग घोटाले करके बंदर बात नहीं कर रहे। पैसे के उस पे राजनीति नहीं हो रही है कि उस पैसे का कार्यालय बन रहा है या किसी नेता की या किसी मंत्री के इन्वॉल्वमेंट है। एक तस्करी का मामला है जिसको सरकार पूर्ण रूप से उस पर कार्रवाई कर रही है, और हमारे समय तो कार्रवाई हो रही है, ये मान रहे कि कार्रवाई हो रही है। इनके समय तो कार्रवाई नहीं होती थी, सीधा कनेक्शन मिलता था, घर शराब और पोथी और सबको कनेक्शन। तो इस नशाखोरी में क्या आबकारी विभाग के अधिकारी मिले हुए हैं मिनी जी? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे ना तो अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, ना अपराध को बढ़ावा दिया जाता है। आज कहीं भी ऐसा मामला आता है तो आप देखिए तुरंत सरकार एक्शन मोड में आती है और कार्रवाई करती है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर के संरक्षण देती है और छुपाती है। तो ये मत बताएं हमें कि सरकार को कैसे काम करना है, इनके हाथ में। लेकिन मिनी जी, सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है और नेता मंत्रियों को पता नहीं है, तो ये तो संभव नहीं है ना। और इतना बड़ा जखीरे की सप्लाई करना आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते, ये बिना तो संभव नहीं है। देखिए आबकारी विभाग खुद जांच पड़ताल में लगा हुआ है। जैसे ही उसको इस मामले का पता चला, वो खुद शराब को कब्जे में लेकर के जांच में लगे हुए हैं कि इस तरीके का नकली शराब और तस्करी क्यों हो रहा है छत्तीसगढ़ में, किस तरीके से हो रहा है। और जांच कमेटी बैठी हुई है, जांच होने दीजिए आप। इतना इसको ये खुद अगर सरकार नहीं करती, कुछ एक्शन नहीं लेती, कुछ कार्रवाई नहीं करती, पुलिस प्रशासन या आबकारी विभाग उसमें तुरंत सक्रिय नहीं होते, तो कांग्रेस बोलती तो समझ में आता। हम तो तुरंत उस चीजों को तुरंत एक्शन मोड में आकर के चाहते कि ऐसी चीजें ना हो। तो कांग्रेस हमें मत बताए घोटाले। अभिमन्यु जी बता रहे हैं कि जब पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए उसके बाद एक्शन लिया गया। जो पूर्व विधायक थी वो थाने पहुंची, तब जाकर एक्शन लिया गया, तब जाके बयान देखे गए। देखिए हर जगह आज तो गांव वाले कम से कम उम्मीद रखते हैं सरकार से कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इनके समय तो वही गांव वाले परेशान रहते थे, आज गांव वाले जागरूक हैं, वो चाहते हैं गांव वालों को अगर उम्मीद होती तो इकट्ठा गांव वालों को इकट्ठा ना होना पड़ता। अगर पुलिस प्रशासन पर इतना ज्यादा भरोसा होता तो इकट्ठा होकर गांव वालों को थाने ना पहुंचना पड़ता। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग और पुलिस के अधिकारियों पर भी संदेह है, क्या उनकी मिली भगत से ही ये तस्करी हो रही थी? अभिमन्यु जी। जी देखिए, बिल्कुल सरकार से लेके शासन तक की मिली भगत इसमें है। और भारतीय जनता पार्टी तो मुझे ऐसा लगता है अभी 2 साल के बाद भी विपक्ष वाले मोड से बाहर आ ही नहीं पा रही है। पता नहीं क्यों, केवल आरोप लगाना, चीखना चिल्लाना। अरे आप शासन में है, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, आपको ऐसा लगता है कि हमारे कार्यकाल में कोई घोटाला हुआ था तो आप कार्रवाई कर दीजिए। एक्शन मोड की बात कर रहे थे, आ जाइए एक्शन मोड में, हम लोग को डाल दीजिए जेल में। तो अभी मैंने वही पूछा, लेकिन शायद अभिमन्यु जी, जब कार्रवाई होती तभी तो आप लोग सवाल उठाते हैं। नहीं, कार्रवाई हमारे सवाल उठाने के बाद कार्रवाई हो रही है यहाँ पे। और जो बोल रही थी ना कि गांव वालों को भरोसा है सरकार पे, तो सरकार पे भरोसा नहीं है, पूर्व विधायक पे कांग्रेस के भरोसा है। उनके पास गांव वाले आए थे और उसके बाद उन्होंने आवाज उठाई। तो वही मैं कह रहा हूँ, शायद मिनी जी मेरी बात बार बार सुन नहीं पा रही है, ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है। कार्रवाई नहीं हो रही थी, कार्रवाई तब हुई जब दबाव बनाया गया, जब वहां पे लोग पहुंच गए। तो ऐसा दबाव नहीं बनाया जाता। जब कभी अगर विश्वास होता है सरकार पे तो आप उसमें बताने पे काम करते हैं, शिकायत पे काम करते हैं। कई शिकायत हो गई, जब गांव वाले त्रस्त हो गए तब जाके उन्होंने को ये सब करना पड़ा।
जब स्कूल पहुंचना पड़ा। तो जब स्कूल जैसे, आप देखिए स्कूल जैसे सरकारी संस्थान है, आप मुन्हादारी ये एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां हैं, ये सारा कुछ सरकारी जो विभाग है उसके अंडर में चलता है। तो इसमें ना पकड़े जाए इसके वजह से अब आप, तो इसमें जगह तस्करी हो रही है, तो उसमें विभाग के लोग के सम्मिलित, उनके बिना सम्मिलित होने की कैसे हो सकता है? उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि नहीं इसका ठेका था, उससे बात करो। तो ये सब नहीं होता है। अगर शासकीय भवन में और शासकीय गाड़ियों में शराब की तस्करी हो रही है तो ये बहुत बहुत ही गंभीर विषय है। और इसमें सरकार को नहीं पता होना के साफ साफ झूठ है। और यही है कि जो बात करते थे कि डबल इंजन वाले, वो आज डबल इंजन ट्रिपल इंजन बनाने के बाद भी हमारे को कोसने में समय बर्बाद करते हैं कि इनके कारण हो गया, इनके कारण हो गया, जबकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं अभी भी कहता हूं कि शराब घोटाले का जो मामला है, आपने हम पर आरोप लगाया, मामला केस में चल रहा है, आप इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा कि उसका आ जाने दीजिए, आप उसका जो निर्णय आता है उसके बाद अगर आपको लगता है हम सिद्ध होता है तो हम बिल्कुल मान लेंगे, लेकिन सिद्ध नहीं होता है तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। जो हर डिबेट में बैठ के आप लोग ये लोग बोलते हैं कि इनको पूछने का हक नहीं, इनको पूछने का हक नहीं, 2 साल 3 साल तो निकाल दिए, यही बोलते बोलते 2 साल और निकाल देंगे। ठीक है, आखिरी कमेंट मिनी जी से। कहा विपक्ष को हमेशा था और हमेशा रहेगा। मिनी जी से आखिरी कमेंट। मिनी जी, आप लोग आरोप लगाते हैं विपक्ष में सबसे बड़ा शराब का घोटाला हुआ, लेकिन अभी सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगा हुआ है। अभी फिलहाल आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, नशा को कंट्रोल करने के लिए आपने वादा किया था, वो वादा क्या पूरा नहीं हो पा रहा है? क्या आबकारी विभाग फीका पड़ रहा है अपनी कार्रवाई में? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रशासन पूरी तरीके से हर मोर्चे में मुस्तैद है और इस तरीके का एक्टिविटी ना हो इसके लिए भी छत्तीसगढ़ प्रशासन लगातार लगी रहती है। और आबकारी विभाग, हम अवैध शराब और तस्करी इन सब के देखिए खिलाफ हैं, और कहीं भी ऐसा कुछ होता है तो सरकार एक्शन मोड में आती है। कांग्रेस हमें ना बताए कि हमको काम कैसे करना है, क्योंकि कांग्रेस के पास आप काम नहीं कर पा रहे हो, लोग विरोध कर रहे हैं, तब जब पहुंच रहे हो कार्रवाई के आधे घंटे से कार्रवाई के बाद को यहाँ विरोध करने के बाद आप लोग कार्रवाई करते हो, वो भी खाना पूर्ति की कार्रवाई करते हो, मुख्य आरोपी लोग को बचाते हो, ये आपकी कार्रवाई है। पहुंचाई जाती थी, एम्बुलेंस में भर के शराब पहुंचाई जाती थी कोरोना काल में। तो कहाँ कब एक भी एम्बुलेंस पकड़ाई तो बता दो ना। यहाँ गाड़ियां, ये सब नेता प्रवक्ता फालतू की बात करते हैं कि उस समय ये होता था, उस समय वो होता था। जब इनके सरकार में कोई मामला पकड़ाता है, ये लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं कि उस ठीक है अभिमन्यु जी, देखिए आपके शासनकाल में भी जहरीली शराब से बहुत सारे लोग मरते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी के शासनकाल में भी इस तरीके की गतिविधियां होना चाहिए। सरकार कैसे लगाम लगाती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिमन्यु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे सिस्टम में शराब की। क्या सिस्टम में शराब घुल चुकी है? क्या शराब पर कंट्रोल सरकार नहीं कर पा रही है? क्या सरकार और आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से शराब के जखीरे बरामद हो रहे हैं? और वो जो वादा किया गया था सरकार में आने से पहले का कि प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा, उस वादे का क्या हुआ? कब पूरा होगा वो वादा? जनता टकटकी लगाए हुए उम्मीद की नजर से सरकार की तरफ देख रही है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।